अब देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कर्मा की रीडिंग। ये कर्मा की रीडिंग ओवरऑल आपके लाइफ से होगी, ठीक है। आपकी डेस्टिनी, जो लाइफ की डेस्टिनी है वो डिवाइन तय करती है, ठीक है। असल में जो आपकी डेस्टिनी है, ये टैरो कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटी के तौर पर ही एनर्जी दिखाएगी आपको, जिसमें से आप तय कर पाओगे कि आपको सही कर्म कैसे करना है और गलत कर्मों से कैसे हटना है, ठीक है। अपने गलतियों को सुधार करना है और गलत लोगों की पहचान करनी है कि कैसे लोगों के बीच उठना बैठना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, किस तरह से डील करना है। इन सारी चीज़ों को ही हम टैरो से और ऑरेकल से देखेंगे, ठीक है। सारे लोगों के लिए है, पर्सनल नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, हार्ट ब्रोकन। मिरर, हार्ट हीलिंग, द चेजर, मास्क, बॉटम में एंगेजमेंट रिंग। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो आप किसी रिलेशनशिप में इस तरह से फंस चुके हो कि अब आप उनसे निकलना आपके बस में नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल भी हो और खुद को मिरर भी कर रहे हो और खुद को रिफ्लेक्ट करके आप देख रहे हो आप इस रिश्ते में कितना एफर्ट डाल रहे थे, कितना नहीं डाल रहे थे, ठीक है। पहले आपने इस रिश्ते में अपने जिस भी कंफर्ट जोन में आप थे, चाहे मैरिड वाले कंफर्ट जोन में थे या अनमैरिड वाले कंफर्ट जोन में थे, आपने अपने पार्टनर से किस तरह से रिलेशनशिप को मजबूत रखा है या नहीं रखा है, किस तरह से चल रही थी, उन चीज़ों में आप क्या कर रहे थे? आप भाग रहे थे, आपके पार्टनर आपके पीछे भाग रहे थे, आप इस रिश्ते को सीरियसली नहीं ले रहे थे, ठीक है। आपका जो बिहेवियर नेचर था डबल फेस की तरह था, ठीक है। आप अपने पार्टनर के सामने कुछ और थे और असल मायने में आपकी रियलिटी कुछ और थी, इसलिए आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन हुआ और रिश्तों में हमेशा आप फेलियर का ही सामना किए हो, ठीक है, क्योंकि आप किसी को भी कमिटमेंट नहीं देते थे, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था, आप प्रैक्टिकल तौर से लोगों से डील किया करते थे। जो इंसान प्रैक्टिकल होता है वो मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर रखता है। जिसका हार्ट चक्र एक्टिवेट रहता है वो दिल से किसी से प्यार करता है और उसी के लिए ही वफादार रहता है और उस रिश्ते को पाने की कोशिश करता है, उसको कमिटमेंट देने की कोशिश करता है, रिस्क लेने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे थे? मल्टीपल लोगों को एक्सप्लोर कर रहे थे, प्यार में थे लेकिन इमोशनली टचिंग नहीं थी, इमोशनल मिसिंग थी, ठीक है। मीनिंगलेस रिलेशनशिप में आप थे, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको कहा होगा कि इस रिश्ते के लिए मुझे कमिटमेंट दो, या फिर रिश्तों में मैं इस तरह से नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, जो बाहर से दिखाई देता हो कि रिश्ता है, अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती नहीं है, ठीक है। तो रनर चेजर वाली चीज़ें काफ़ी चली है, ठीक है। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पत्थर दिल जैसे थे, प्रैक्टिकल इंसान ऐसा ही होता है, उसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला कितना तड़प रहा है, रो रहा है या फिर उसके जीवन में क्या चल रहा है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता था। इसलिए अब क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है। अब आप किसी से अप्रोच करना चाह रहे हो या अपने लाइफ में इस कंडीशन में हो कि आप किसी कमिटमेंट में जाना चाहते हो, मैरिज में जाना चाहते हो, लेकिन आपके रिश्ते नहीं टिकते, ठीक है। आपके लाइफ में कोई भी रिश्ता नहीं टिकता, ना कोई आपको पसंद करता है और ना कोई रहना चाहता है, ठीक है। इसलिए आप अपने आप को रिफ़्लेक्ट कर रहे हो किसमें? पुरानी चीज़ों से अब की लाइफ में, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आपको शायद पता नहीं था कि आपने क्या किया था लोगों के साथ, वो आपको याद नहीं है। जब आपके साथ बुरा हो रहा है तब आपको पता चल रहा है कि आपके साथ क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो आपके हार्ट में क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, अब होने लगा पेन, अब हो रहा है दर्द। तो आपको क्या करना चाहिए? जब हार्ट हीलिंग का कार्ड आया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपका आखिरी रास्ता यही है कि आपके हार्ट में जो हीलिंग हो रही है उससे आप रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो अपने पुरानी चीज़ों को,
ठीक है। आप एक्सेप्टेंस मोड में तो नहीं हो बाहर वाले के सामने, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता चल चुका है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी एंड एडिक्शन, एब्यूजिव रिलेशनशिप, ठीक है। आपको पता है कि आपने क्या किया है। आज आपको लग रहा है कि कुछ लोग आपके साथ एक टॉक्सिसिटी दिखा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ऐसा आपने भी लोगों के साथ किया था। इसलिए रिश्तों में आज आपको एलोन मतलब होता है, मिसिंग होता है, कि मिसिंग फील होता है, अकेले से आप महसूस करते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में अब कोई आ जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। आप चेंज करते थे पहले ज़्यादा, अभी भी आगे चल के भी आपके साथ ऐसा ही होगा, ठीक है। आप चेंज करोगे, जो आपके पीछे भागा करते थे कल, अब आप दूसरों के पीछे भागोगे, ठीक है। हार्ट ब्रोकन क्यों आया था? हार्ट ब्रोकन, क्वीन ऑफ कप, देखिए जो कल को आपके पीछे भाग रही थी या भाग रहे थे, जो भी हो, जो भी जेंडर के लोग आप देख रहे हो, फीमेल होंगी तो कोई इंसान ऐसा है जिसके पीछे आप भागा करते, मतलब वो भागते थे आपके पीछे, लेकिन अब ऐसा होगा जो आप देख रहे हो, अब आपको उनके पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपके साथ अब बुरा बर्ताव या बुरी चीज़ें आपके लाइफ में कहाँ से रिटर्न हो रही है। ये कर्मा ही है, ठीक है। हर चीज़ का कर्मा मिलता ही है, ठीक है। छोटे बड़े जिस भी अमाउंट में मिले, कर्मा बैक करता ही है, बैक फायर करता ही है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ चीट करोगे तो आपके साथ कोई चीट करके निकल जाएगा, ठीक है, होता ही है। तो आपका हार्ट ब्रोकन क्यों है? क्वीन ऑफ कप की वजह से, ठीक है। अभी आपके रिश्ते में नए लोग आ रहे होंगे, हर तरह से सारी चीज़ें ठीक है, एंड वक्त पे चीज़ें बिगड़ जाती है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, पार्टनरशिप, यूनियन, कंप्लीशन। जब तक आप अपने उस पार्टनर के साथ इंसाफ नहीं करोगे तो आपको ऐसा कैसा लग सकता है कि आप किसी और के साथ कमिटमेंट कर लो और अच्छे से अपनी लाइफ को डेवलप करके एक सुकून की लाइफ जी पाओगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यही सपने कल को किसी और ने आपको लेकर देखा था, वह बहुत उम्मीद लगाकर, और आपने सामने वाले को जिस तरह से उसके वजूद को ख़त्म किया और अपने लाइफ में सारी खुशियाँ कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हो, डेवलप करने का प्रयास कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें डेवलप कैसे हो पाएगी, ठीक है। इसीलिए आपका हार्ट ब्रोकन है। आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों ना मैं अपने उस पार्टनर से जाके एक अप्रोच करूं, ऐसा कर्मा कराएगी कि आपको अपने पुराने जो भी एक्स होंगे जी, या आपकी वाइफ होगी जिससे सेपरेशन हुई होगी, या फिर ऐसी कंडीशन हो गई होगी कि सेपरेशन की कंडीशन आ सकती है, डिस्टेंस में हो चुके हो, तो आपको उनसे ही जाकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी अपने किए हुए गलतियों को, ठीक है। तभी सारी चीज़ें ठीक हो पाएगी आपके लाइफ में। अगर ये पेंडिंग रही तो आपके लाइफ में आगे आप बढ़ नहीं पाओगे, चैन से जी नहीं पाओगे, ठीक है। मिरर क्यों है? मिरर में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए क्लैरिटी तो है आपको कि आप चीज़ों को कहाँ से, इन सारी चीज़ों को अपने जो भी लग रहा है ना आपको कि इतनी सारी मुसीबत कहाँ से आई, तो आप मिरर करके अपने आप को उस जोन में लेकर जा रहे हो कि सारी चीज़ें इधर से आई है, मेरे उस एरिया से आई है, मेरे उस कर्मा से आई है, मैं उसके साथ ऐसा ट्रीट कर रही थी या कर रहा था, तो सेम कंडीशन में उसके साथ कर रही थी या कर रहा था, वैसा ही चीज़ें मेरे साथ सारी हो रही है रिपीटेड। तो आपको पता है, क्लैरिटी आपको आ चुकी है, ठीक है। हीलिंग हार्ट क्यों है? हीलिंग हार्ट में है पेज ऑफ वैंड्स। देखिए अभी भी आपके अंदर ऐसी इंट्यूशन में आपकी आ रही होगी कि अपने इंट्यूशन को उस लेवल तक लेकर जाओ कि अपने हार्ट को आप हील कर पाओ। पेन हो रहा, दर्द हो रहा है, इसका ये मतलब है कि आपके हार्ट चक्रा एक्टिवेट होने की रास्ते पर चल पड़े हैं, लेकिन आपका ईगो, आपका अहंकार, आपका मैच्योर ना होना, एज ज़्यादा होने के बावजूद भी आप इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हो, डिवाइन पे बिलीव नहीं करते हो, या फिर हार्ट चक्रा, 7 चक्रा, जितने भी चक्रास से उस पर बिलीव नहीं करते हो। अभी भी आप चीज़ों को क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो। आपको आपकी खुशियों वाली चीज़ें नहीं मिल रही है, इसका मतलब आप सारी चीज़ों को क्या कर रहे हो? इग्नोर करने का प्रयास कर रहे हो। ऐसे में और आप ज़्यादा बैड कर्मा क्रिएट कर बैठोगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो अभी हो रही है कि आप खुशियाँ चाहते हो, सुकून चाहते हो, अच्छी लाइफ चाहते हो, नहीं मिल रही है,
क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आपने किया है ना लोगों के साथ गलत, तो आप कैसे सोचोगे कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो? मतलब गलतियाँ भी आप करो और अच्छी लाइफ भी आपके साथ हो, अच्छी लाइफ भी आप ही को मिले और यूनिवर्स भी भर भर के सारी चीज़ें आपको दे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? द चेजर, द चेजर क्यों है? द चेजर में है टू ऑफ पेंटिकल। देखिए, पहले भी आपने कभी भी किसी को क्लैरिटी नहीं दी, पहले भी आप चीज़ों को उलझा कर रखते थे, ताकि इंसान को अगर क्लैरिटी में दे दिया कि मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे नहीं करती या नहीं करना चाहती शादी, बहुत सारे मेरी लाइफ में लोग हैं, तो ऐसे अगर आप क्लैरिटी दे दोगे तो सामने वाला इंसान तो चला जाएगा ना। आप कभी नहीं चाहते थे कि सामने वाले इंसान से मैं इस तरह से बात करूं। आप हमेशा एक उम्मीद दिया करते थे कि हाँ, मैं झूठी चीज़ें बताते थे, हाँ मैं रिलेशन में हूँ, मैं तुमको पसंद करता हूँ या करती हूँ, हम आगे चल के इंगेजमेंट करेंगे, मैरिज करेंगे। झूठी झूठी चीज़ें आप बोल बोल कर सामने वाले को मैनिपुलेट करते थे। इससे सामने वाला बंदा क्या करता था? आपकी बातों पे भरोसा करके रिश्तों में बना हुआ था। मतलब आप उसको ना भी नहीं बोल रहे हो और उसको झूठी दिलासा में फंसा कर लटका कर रखे हो, ताकि आप का ईगो सेटिस्फाई हो सके, आप लोगों को दिखा पाओ कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो टू ऑफ पेंटिकल में अटका के आपने रखा था। आज आपकी कंडीशन ऐसी अटकी हुई है, जो पिछले पास्ट में या पिछले लोगों के साथ या फिर भी अभी भी कुछ लोगों के साथ आप जैसा कर रहे थे, सेम चीज़ें अब आपके फ्यूचर में, आपके रिसेंट में अभी चल रही है, ठीक है? मास्क क्यों है? मास्क देखते हैं क्यों है। मास्क, मास्क में है द वर्ल्ड। देखिए, ये जो डबल फेस वाली आपकी जर्नी थी चलने वाली, कि आप लोगों के सामने कुछ और हो और आपकी जो एक्चुअल में जो रियलिटी है उसमें आप कुछ और थे, ठीक है? अंदर से सब कोई जानते थे कि आप किस तरह के इंसान हो, लेकिन बाहर कैसे हो? एक सभ्य हो, एक संस्कारी इंटेलिजेंट बंदा जिसके पीछे हर कोई पागल है, लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी हो। लेकिन एक्चुअल में आप एक रूड और एक घमंडी, एक ईगो वाले इंसान, जितनी भी निगेटिविटी आप नाम दे दो, जो सिर्फ अटेंशन सीकर होता है, जिसको सिर्फ बाहरी तौर पर लोगों का अटेंशन चाहिए, वो अपना एफर्ट नहीं डालेगा, ना भागेगा, ठीक है? ना वो किसी को चेज करेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है आपके साथ? आपका वही डबल फेस एक्सपोज हो चुका है। एक्सपोज कैसे हुआ? किसने किया? ये किसी और ने नहीं किया, ये डिवाइन का कर्मा है कि आपके उस अहंकार को तोड़ा गया जहाँ से आपका ईगो बूस्ट हुआ करता था, ठीक है? आपसे चीज़ें, आपके ही लाइफ से, आपकी ही चीज़ों से आपको तोड़ा गया कि आप किसी से कनेक्ट होना चाह रहे हो। अब चाह रहे हो कि आपको सच्चा प्यार मिले। अब आपको लग रहा है कि आपको कंप्लीसन चाहिए, किसी से जुड़ना है, लाइफ के इस पड़ाव में हो कि आपको अच्छा पार्टनर चाहिए, तो वो इंसान आपको रिजेक्ट करके जा रहा है या जा रही है, ठीक है? क्वीन ऑफ कप है, तो उसके रिजेक्शन से क्या हुआ? आपका हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है? एक एंगेजमेंट रिंग दिखा रही है, जिसमें क्या आ रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा रिश्ता है जो आप कभी भी खोना नहीं चाहते, लेकिन वो सारी चीज़ें क्या हो रही है? डिवाइन उस रिश्ते को छीन रही है, ठीक है? आपके लाइफ से, आपके भाग्य से, ताकि आपको याद दिला सके कि आपने भी तो किसी के साथ कुछ किया होगा, तो आपके ही चीज़ों से मिरर कराना चाह रहे हैं और उनको आपको याद करना पड़ रहा है, ठीक है? कि ताकि आप उन चीज़ों को याद करो, सेम कंडीशन, ताकि आपको ऐसा लगने लगे कि ऐसा तो सेम हो चुका है कि मैं किसी के साथ कर रही थी या कर रहा था, ऐसे सेम चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है? तो आपको पता चल गया है। अब क्या कर रहे हो आप? चेंज करना चाहते हो उस पास्ट के इंसान को जिसको आपने ठुकराया था, ठीक है? लेकिन क्या कर रहे हो? डर रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी असलियत को आप फेस कर रहे हो ना, तो आपके अंदर डर पैदा हो रहा है, ठीक है? बॉटम में क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल। अब जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना, या भागोगे, आपको भगाया जाएगा उसके पीछे, वो अपने सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ और हायर फ्रिक्वेंसी में है। जो भी आपके पार्टनर होंगे, पहले
अब उनको देखकर आप डरोगे कि क्या पता मेरा उसके पास जाना ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो अपने ग्रोथ में काम कर रहे हैं और बहुत हद तक उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट हासिल कर लिया है, ठीक है। और आपकी कंडीशन जो कल को आप सबसे सुपीरियर थे, आप ज़मीन पे आके गिर चुके हो, और जो ज़मीन पे थे जिनके सामने आप बहुत आगे थे और सामने वाला इंसान आपसे कहीं ज़्यादा कम था, वो आज ग्रोथ पर है, ठीक है। तो जिस लेवल में आपको होना चाहिए था वहाँ कोई और है, मतलब जिसको आपने रिजेक्ट किया था, और आप ज़मीन पे हो। आउटकम 6 ऑफ वैंड। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को, मुझे जो भी गलतियाँ किया है आपने, कर्मा आपको इस तरह से ट्रिगर करेगी कि आपको लगेगा कि मुझे जितनी खोई हुई चीज़ें सबको पाना है, सबको जीतना है, मुझे विक्ट्री हासिल करनी है, मैं इस तरह की लाइफ नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, ठीक है। आप बहुत जल्दी शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहोगे और सोचोगे कि मैं उसका जो भी एक्स थी या जो भी एक्स थे उसके लाइफ से, मतलब अपने आप को कंपैरिजन तो नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना ज़रूर है आपके थॉट में कि अब मुझे उस तरह से नहीं रहना जैसे मैं हुआ करता था या हुआ करती थी। मैं अब उस पार्टनर को जीतना चाहता हूँ, उसके दिल को जीतना चाहता हूँ। अब सॉरी, माफ़ी, जो भी गिड़गिड़ाना पड़े सभी चीज़ें करने को तैयार हूँ। द फूल की एनर्जी देखिए, आपके जो पार्टनर थे जिसके साथ आपने गलत किया, वो तो एक न्यू बिगिनिंग कर चुके, अपने लाइफ में खुश है, ठीक है। फूल की एनर्जी में अगर आप जाते भी हो उनके पास, तो हो सकता है कि वो आपको रिजेक्ट ना करे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से भी ट्रीट करे और मना कर देंगे, ठीक है। इस बार वो आपके मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले, उनके लाइफ पाथ और सारी चीज़ें अलग हो चुकी है, ठीक है। द टावर, उनके मना करने के बाद हो सकता है आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, एक और कर्मा क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। बॉटम में क्या है, 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके साथ क्या हुआ, जिसके साथ आप फैमिली बनाने के लिए सोच रहे थे उसने भी रिजेक्ट किया। अब जो पश्चाताप आपके साथ हो रहा था उसको आप अप्रोच करना चाहोगे, वो भी रिजेक्ट करेंगे या करेंगी, ठीक है। फिर टावर को आप फेस करोगे, मतलब एक ऐसे कर्मा को अब आप फेस कर सकते हो जो आपको बहुत ज़्यादा तोड़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको कर्मा रियलाइज हो चुका है तो आप टूट जाओगे, आप चले जाओगे स्पिरिचुअल पाथ पे, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें जिन्होंने क्या, डिवाइन ने अगर आपको रियलाइज करा रहे हैं, जिस बंदे को आपके सामने लाया गया उसने रिजेक्ट किया, तो डिवाइन ही आपको रास्ता दिखाएंगे कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। या तो टावर आने के बाद आप बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाओगे, गलत रास्ते अपनाओगे, या फिर आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाकर अपने आप को हील करोगे, अपने आप को अलाइनमेंट करोगे, अपने आप को अवेकन करोगे। आपको स्पिरिचुअल पाथ पे जाकर ही सारी चीज़ें, जो आंसर है आपकी लाइफ में जो भी हुई है, आप डबल रिजेक्शन, डबल चीज़ों को फेस करने की कंडीशन में नहीं हो। टावर की कंडीशन में आने के बाद आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अगर ये फेस कर चुके हो तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही होगी। अगर इन सारी टावर को आपने फेस नहीं किया है कि आपकी मैरिज टूट जाए, या फिर पुराने पार्टनर को आप चेंज कर रहे हो उसने भी मना कर दिया, मतलब दोनों तरफ से आप खाली हाथ लौटते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ सकता है। तो आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, डिवाइन से अपने लिए होप तलाश करिए और उनके सामने खुद को सरेंडर करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई है, सारी चीज़ें आपके द्वारा ही क्रिएट की गई थी और सारी चीज़ें वहीं से लौटी है, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करते हो तो तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये थी आपके कर्मा के कार्ड। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कैरियर में नहीं है, ठीक है। आप कैरियर पे फोकस्ड हो सकते हो। रिश्ते अगर डिवाइन चाहेंगे तो आपके रिश्ते में आपका हो सकता है किसी पार्टनर को भेजे तो दोनों में से किसी एक से यूनियन हो सकता है। अगर उन्होंने सोचा है कि आपको रिलेशनशिप पे ध्यान देना ही नहीं है, तो कितने भी कोशिश कर लो आपका रिलेशनशिप सक्सेस इस वक्त नहीं होगा। आपको कैरियर में फोकस्ड हो जाना चाहिए स्पिरिचुअल पाथ को अपनाते हुए, ठीक है।